मेरे साथ इस समय जुड़ रहे हैं सुगीत ग्रोवर, जो कि प्रोग्राम मैनेजर हैं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो ये एक बहुत बुरी खबर है कि जो 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा तय हुई थी वो अब लगभग तय है। साइंटिस्ट इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि ये अब तय लग रहा है कि 2027 तक इसे पार कर जाएगी दुनिया। तो इस बढ़ते तापमान ये कितना खतरनाक होगा? देखिए 1.5 डिग्री एक ग्लोबल एवरेज है, पर उससे ज्यादा मतलब जो आप बता रही हैं वो बहुत ज्यादा एक डरावनी वाली चीज है। पर ये भी बहुत ज्यादा डरावना है कि जो सिटीज हैं, जो अर्बन एरियाज हैं, उसमें ये ऑलरेडी काफी ज्यादा असर हो चुका है। सो अगर मैं एक फिनोमेना होता है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, मतलब जो मेरे अर्बन एरियाज हैं वहां पे जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट उसके काउंटर रूरल एरिया से ऑलमोस्ट 10 डिग्री तक ज्यादा ऑलमोस्ट हो चुका है ऑलरेडी। तो आप सोच सकते हैं कि अगर ये 10 डिग्री ज्यादा हो चुका है तो इसका ये मतलब है कि हमारे एसी की कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये याद रखने की जरूरत है कि जो एयर कंडीशनर होता है वो कूल्स को प्रोड्यूस नहीं करता, वो हीट को बाहर निकालता है। तो अगर मेरे कमरे में मैं एसी चलाता हूं और मैं अपने आप को ठंडा भी कर रहा हूं तो वो हीट निकाल के बाहर चली जाती है, जो एक एनवायरमेंटल इशू भी है और जैसे आपने पॉइंट आउट करा ये एक सोशल इशू भी है, क्योंकि इसकी मार सबसे ज्यादा झेलते हैं वो लोग जो ओपन एरियाज में काम कर रहे हैं और जो इनके पास एसी की अफोर्डेबिलिटी नहीं। और सबसे ज्यादा हम जिम्मेदार हैं, तमाम लोग जो ऑफिसेज में हैं, एयर कंडीशन ऑफिसेज में हैं, बिल्डिंग्स में हैं, कि हम इस बाहर के तापमान को बढ़ाने में हमारा बहुत बड़ा योगदान है। और बहुत सारे ऐसे लोग इसकी मार झेल रहे हैं जिनका इसमें कोई योगदान है ही नहीं, यानी कि जिनका कार्बन फुटप्रिंट भी कम है। इसमें देखिए सुगीत, अगर मैं सही समझ रही हूं तो दुनिया के जो काफी विकसित देश हैं, सबसे पहले तो उनका हाथ ज्यादा रहा इस कार्बन एमिशन में, और अब यहां पे भी और अमीर गरीब का फासला बहुत बड़ा है इसमें। तो आप तो सस्टेनेबल हैबिटेट के ऊपर भी काम करते हैं, उस टीम में आप हैं। हमारे जो हैबिटेट यानी जो बिल्डिंग्स हैं, जो सोसाइटीज बन रही हैं, दिल्ली एनसीआर में ही आप चारों तरफ देख लीजिए, चाहे नोएडा हो, गुड़गांव हो, दिल्ली शहर के अंदर अंदर ये कम है, पर वो तमाम बिल्डिंग्स एक ऐसे मटेरियल से बनती हैं जहां बिना एयर कंडीशन या सेंट्रली एयर कंडीशन स्पेस के बगैर रह नहीं सकते। कितना बड़ा हाथ है इनका तापमान बढ़ाने में, और इनके लिए क्या उपाय हैं गवर्नमेंट लेवल पे होने चाहिए? देखिए बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जो अगर आप बिल्डिंग्स देखें तो आप खुद देख पाते हैं कि वो यूजुअली ग्लास की बन रही हैं, अगर मैं बाहर के फसाड की बात करूं। और हम सबको समझ आते हैं कि ग्लास एक ऐसा मटेरियल है जो डायरेक्ट सनलाइट को अंदर आने देगा और उसके बाद आपकी बिल्डिंग्स उस हीट को छोड़ने के लिए उनके पास कोई तरीका नहीं है कि वो एयर कंडीशनिंग ही यूज करें। तो सबसे बड़ी चीज यही है कि आप जो बिल्डिंग्स डिजाइन कर रहे हैं वो सही तरीके से करें, सही मटेरियल से करें, कि वो मटेरियल हीट को अंदर आने की जगह रिफ्लेक्ट करे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और इसके लिए कोड्स भी बने हैं। फॉर एग्जांपल एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड 2017 में उसका एक सेकंड वर्जन आया था, पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी आज तक बहुत ज्यादा वीक है। तो इवन कोड्स बने हैं पर वो अभी तक काम नहीं आए, क्योंकि ये वाले मटेरियल्स और ये सारी साइंस जो है ये अप्लाई नहीं हो रही बिल्डिंग्स में। जबकि सब लोग जानते हैं कि ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट के लिए एक ग्लास बिल्डिंग सही तरीका नहीं है। बिल्कुल जी। दूसरी चीज ये भी है कि सिर्फ बिल्डिंग को ना देखें, अगर हम एक शहर को देखें, अब शहर एक बिल्डिंग भी होगी, पार्क भी होगा, उसके अंदर एक छोटा सा वाटर बॉडी भी होगा, लेक भी होगा। अब ये शहर इन सब चीजों से बनता है, और जो जिसे हम पार्क ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर कहें, अगर हम फॉरेस्ट कहें जो अंदर प्लांटेशन है या वाटर बॉडी है, इनका बहुत बड़ा खेल है तापमान को कम करने के लिए एक बिल्डिंग में। और इसी वजह से अगर आप आसपास के गांव वाले एरिया में जाएं, इसी रीजन से उनका टेम्परेचर कम। एक तो वहां पर एयर कंडीशन कम इस्तेमाल हो रहे हैं, पेड़ ज्यादा हैं, तालाब है, पार्क है, ग्रीन एरिया। हमने सुना दिल्ली के पर्यावरण मंत्री को जो कह रहे हैं कि दिल्ली में जो ग्रीन बेल्ट होना चाहिए वो उसके पूरे क्षेत्रफल का 20% होना चाहिए, और ये बढ़ के 23% हो गया। एक तो इसमें भी बहुत समस्या रहती है कि ग्रीन बेल्ट को आप किसको कह रहे हैं ग्रीन बेल्ट। दूसरे की दिल्ली में फिर बिल्डिंग्स भी तो उस प्रपोर्शन में बढ़ी हैं, तो क्या ग्रीन कवर जो है वो उस हिसाब से बढ़ा है? जो यहाँ पे गाड़ियां हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बावजूद लगातार बढ़ रही हैं, तो ये तमाम चीज जो हैं वो शहर को और गर्म करते हैं। बढ़ता तापमान एक बहुत बड़ी अर्बन समस्या बन रहा है, उसके कुछ उपाय आप सुझा सकते हैं कि इसको कम कैसे किया जाए, काउंटर कैसे किया जाए? देखिए एक जो पॉइंट है, अगर वो ग्रीन बेल्ट बन रही है तो एक उसके ये भी समझना है कि उसकी पेनिट्रेशन कहाँ पे है। क्या
अगर कोई ऐसा आपका कह सकते हैं अनरेगुलेटेड एरिया है जहां पे बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, बहुत डेंस हैं, पेड़ है नहीं और बहुत पास पास बिल्डिंग्स हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसके अंदर से हवा भी नहीं पास कर रही है जो थोड़ी सी हो सकता है ट्रैप्ड हीट को ले जाए, और उधर प्लांटेशन भी नहीं है। तो हो सकता है ग्रीन बेल्ट शहर के एक हिस्से में बढ़ रही हो, पर जिन हिस्सों में बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन हो चुकी है या बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, उधर अभी भी कुछ नहीं किया जा सकता। तो सबसे आसान तरीका यही है कि आपके इमीडिएटली जो बिल्डिंग जो आपकी बन रही हैं वो आपके सही तरीके से बने। जी। इसका ये मतलब है कि आपके रूफ्स हो वो ज्यादा रिफ्लेक्टिव हो या उसमें ओपन गार्डनिंग हो, आपके जो बिल्डिंग मटेरियल्स हो उसके विंडोज कम हो, ग्लास कम हो और ज्यादा दीवार आपकी हो ताकि आप उसे ज्यादा रिफ्लेक्ट कर पाए। और शहर आपके ऑब्वियसली ज्यादा शहर आपको उस तरीके से डिजाइन करें कि आपको ज्यादा लोगों को गाड़ी ना इस्तेमाल करनी पड़े, क्योंकि गाड़ियां का एसी भी एक बड़ा फैक्टर है कि वो हीट काफी बड़ा फैक्टर है जी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इंडिया ने एक इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान बनाया था 2019 आए थे, और उसमें इंडिया वाज वन ऑफ द पहला देश था जो ये चीज कर रहा था, इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान। और उसमें यही है कि आपकी कूलिंग टेक्नोलॉजी, देखिए ह्यूमन सबसे आसान यही मानते हैं कि अंदर घुसे और एसी चला दिया, पर शायद वो तरीका सही नहीं है और थोड़ा सा और मेहनत करने से और भी तरीके होते हैं। आप कभी कभी पहले कूलर भी चलाते थे, तो वो वाली टेक्नोलॉजीज को भी आपको प्रमोट करने की जरूरत है, जो जरूरी नहीं है आपकी ये एयर कंडीशन हो, पानी से भी आप ठंडक पाते हैं, और इवेपोरेटिव कूलिंग को आप लार्ज स्केल पे भी यूज कर सकते हैं। ऐसे और भी काफी सारी टेक्नोलॉजीज हैं जिसको प्रमोट करने की बहुत सख्त और इमीडिएट जरूरत है। और एक बहुत संक्षेप में एक आखिरी सवाल कि ये जो 1.5 डिग्री सेल्सियस की जो सीमा है वो अगर हम क्रॉस करते हैं अगले कुछ सालों में, तो इस तापमान बढ़ने का असर क्या होता है, क्या समझे लोग इससे? अगर हम एक एवरेज की बात कर रहे हैं, पर क्या इससे बदलाव दिखते हैं विश्व स्तर पे? देखिए, विश्व स्तर पे बहुत सारी चीजें आप मतलब एक 1.5 डिग्री या 1.5 डिग्री और 2 डिग्री के बीच में एक ऐसा थ्रेशोल्ड माना जाता है कि अगर वो क्रॉस हुआ तो हम लोग उसे वापस नहीं ला पाएंगे, और इसके बहुत सारे असर होंगे। लेट्स से आपका जो वाटर का स्तर है, जो आपका सी का स्तर है, वो बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। आपके एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ जाएंगे, इसका मतलब आपको एक्सट्रीम हीट भी मिलेगी, और हो सकता है आपको जब आपकी रेनफॉल हो तो वो सडनली बहुत सारी रेनफॉल हो, और वो जो आपके अभी शायद हो सकता है आप जुलाई से अगस्त में एक्सपेक्ट करते हैं, वो हो सकता है सडन बर्स्ट में आपको रेनफॉल हो और उससे बहुत सारा का नुकसान होगा। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जिससे हम कभी वापस नहीं जाएंगे अगर हम इस चीज को ब्रीच करते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ये समझाने के लिए, बताने के लिए इसका क्या असर होगा।